हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे असद भाई आज की ट्रेनिंग के लिहाज से? बहुत ही जी प्रोडक्टिव रही है आज की ट्रेनिंग। बहुत से पॉइंट्स थे जो कि क्लियर हुए हैं। ख़ास तौर पे एक पॉइंट था, जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी स्लो करके दोबारा से चलानी थी तो गाड़ी आवाज़ कर रही थी। मतलब आप रेस ज़्यादा दे देते थे, थे बैलेंसिंग में, पैडल की बैलेंसिंग में इशू था। वो पॉइंट क्लियर हुए हैं। इसके अलावा टर्निंग में इशू ये था कि वापसी में जो टर्न करना था इसका स्टीयरिंग व्हील का, वो बहुत तेज़ी से मैं कर रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी आउट हो जाती थी, लाइन से आपकी गाड़ी आउट हो। तो वो भी पॉइंट क्लियर हुआ है। उसके अलावा बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ चलाते हुए। अलहमदिल्ला काफ़ी सारी जो है चीज़ें जो थी वो प्रैक्टिस की वजह से बेहतर हो गई थी, अभी वो बेहतर हो गई है। अब ये जो किनारा था ना, इसको आपने उस जो लाइन मैंने बताई है उसके पास रखना था, ठीक है। ये फ्राइडे आपको याद रहेगा जी जी बिल्कुल जी, बहुत यादगार आपका ट्रिप भी। एक तो ये है कि आपके लिए ये इलाका बिल्कुल न्यू है ना। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ, तो बड़े एक्साइटेड भी लग रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ट्रेनिंग तो हो ही रही है, साथ में एंजॉयमेंट भी आपकी एक तरफ से हो रही है। वो व्यू जो है ख़ास तौर पे खूबसूरत है। चलिए जी असद भाई, मुझे ये बताएं कि मेरे स्टूडेंट को क्या मशवरा देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको मशवरा ये देना चाहूँगा कि लॉन्ग ड्राइव्स जो है ना, उसमें बहुत सी गलतियाँ जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। आमतौर पे हम लोग जब आते हैं नॉर्मल रूटीन में ट्रेनिंग पे आते हैं, क्लासेस वगैरह मतलब जो क्लास उधर हो रही हैं वो तो आपके लिए उसमें ये है कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर नहीं होते हैं। लॉन्ग ड्राइव में आपको काफ़ी टाइम चलाने का मौका मिलता है। उस चलाने में बहुत सी जो है वो गाड़ियाँ आप ओवरटेक करते हैं, आप मोड़ टर्न करते हैं काफ़ी, तो लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको अपनी गलतियाँ समझ आती हैं। नहीं, इसमें एक बात और भी है, देखिए आपको अगर बेसिक नहीं पता होगा तो लॉन्ग ड्राइव भी फिर आपके लिए फजूल भी है ना। बिल्कुल, वो भी एक मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहले आप कुछ दिन जो है वहाँ पे शहर में चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जब टीचर ये समझते हैं कि जी कि अब आप इस काबिल हो गए कि आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग ड्राइव में मैं ये मशवरा दूंगा कि लाजमी आप लोग आएँ, कि लॉन्ग ड्राइव से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं होगा कि यार ये भी चीज़ हो सकती थी। अचानक ही कोई इशू आ जाता है तो वो टीचर जो है वो आपको क्लियर कर देते हैं। सही। ये एक छोटी सी मिस्टेक आपने की, लाइन से देखिए आप आउट हुए हैं, वो उसकी रीज़न पता है क्या है? आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ थी तो आप आउट हुए हैं। अगर आप मैनेज कर लेते, स्पीड लूज़ कर लेते तो आई थिंक ये यहाँ पे बाहर ना जाती गाड़ी। तो नेक्स्ट आएगा तो आपने इसको कवर करना है, मुझे रिज़ल्ट देना है, अच्छा रिज़ल्ट देना है, मुझे रिज़ल्ट चाहिए भी, ठीक है ना। तो मतलब मेरे स्टूडेंट को आप तो एक तो ये कह रहे हैं कि वो लॉन्ग ट्रिप मत छोड़ें। तो लॉन्ग ट्रिप में वाकई बड़ी चीज़ें मैं देखता हूँ, क्योंकि बार बार आपके सामने चीज़ें आती हैं ना। आप मोड़ है, एक नहीं है, काफ़ी सारे मोड़ हैं, एक के बाद एक मोड़ आ रहा है, और कोई किस टाइप का है, कोई किस कुछ चढ़ाई में आ रहा है मोड़, कोई उतराई में आ रहा है मोड़। चढ़ाइयों में मोड़ की कुछ और कंडीशन है, उसको किस तरह हैंडल करना है। उतराई में आप ब्रेक साथ में ले रहे हैं, उसको स्पीड को कवर करने के लिए किस तरह उतरना है। तो गियर का लेवल भी समझ आ रही है आप, मतलब गियर किस वक्त दूसरा, किस वक्त तीसरा, किस वक्त चौथा। आज आपको ये चीज़ भी मेरे ख्याल से पता चली है कि गाड़ी की गियर को समझे हैं मेरे ख्याल से, कि कब वो मांग रही है, कब वो उसको हल्का गियर देना है, कब उसको भारी गियर देना है। क्योंकि बार बार कभी चढ़ाई आ जाती है और कभी उतराई आ जाती है, तो उसमें आपको गियर का साथ साथ मोशन की भी समझ आई है। मोशन किसे कहते हैं, इससे पहले मैं सिर्फ यही कहता मोशन टूटता है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ भी आ गई है कि मोशन टूटना किसे कहते हैं, मतलब कि और मोशन बनाना किस तरह है, वो आपको पता चल गया है कि लेवल गियर का किस तरह बराबर करके गियर उसको टाइम के मुताबिक देना है। सही है। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं लोगों को, क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? लोगों को मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा जी कि वो ड्राइविंग स्कूल्स में लोग कतराते हैं आने से, अपने किसी बड़े भाई से सीख ली
हो या अपने वालिद से इस बात को इधर रोकते हैं तो इधर आप एक चीज़ देखिएगा, ठीक है ना, ये फुल मोड़ है, दोनों आज यूज़ करें और पहले सर घुमाएं मोड़ की तरफ और अपनी लाइन को मत छोड़िएगा। जो लाइन मैंने आपको बताई या सीधा करेंगे, सीधा कर लें, ये मतलब फुल टर्न था ना, तो ये आपके जहन में नहीं था, मेरे जहन में था, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे भी आप मोड़ ले रहे हैं, पहले सर घुमाएं और उस तरफ मोड़ रहे हैं, तो वाइट लाइन जो आपकी है ना, वाइट लाइन, उससे बाहर नहीं जाइएगा और नगाह दूर भी लेके जाएं और पास भी लेके आएँ। एडजस्ट करना है अपने आप को, ठीक है। अब हाँ, आप कुछ बात कर रहे थे। मैं यही बात कर रहा था कि लोग जो है वो ड्राइविंग स्कूल्स में आने से कतराते हैं। उनकी कोशिश यही होती है जी कि अपने किसी बड़े भाई से, किसी दोस्त से जो है ना वो ड्राइविंग सीखें। उसमें वो ये होता है कि ड्राइविंग तो वो सीख जाते हैं, लेकिन बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो कि वो उनके रह जाते हैं, बेहतर, जो कि उस टाइम पे सामने आते हैं जब कोई इस तरह की अचानक से ही कोई सिचुएशन सामने आती है और वो फिर हादसा होता है और फिर उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये फुल टाइम जो है ना, जब वो आते हैं, टाइम देते हैं, बहुत से पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो मशवरा यही है कि वो आएँ, स्कूल ज्वाइन करें और अपनी ड्राइविंग इम्प्रूव करें। और ये मेरा जो स्कूल, आप इधर आए हैं तो आपको कैसा लगा जी? बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही आपका सिखाने का, पढ़ाने का अंदाज़, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हफ्ते में एक दिन आपकी जो क्लास होती है जिसमें ट्रैफिक के रूल्स वगैरह आप जो है ना वो क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ आप उसमें जो है ना वो सवाल भी देते हैं और बच्चों के जो है ना वो जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आप करते हैं। तो बहुत ही अच्छा है जी। ये चीज़ें घर पे तो कवर नहीं हो सकती जब तक आप किसी क्लास में बैठ के या इस तरीके से क्लियर ना करें। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे और बरकतें करे आपके इस काम में। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आपको भी आगे ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। मैं किसी किस्म की हेल्प की अगर ज़रूरत पड़ी, अब मेरे ख्याल से पड़ेगी तो नहीं, बहरहाल ये है कि आप चक्कर लगाते रहिएगा जी, ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, शुक्रिया जी।